अगर निफ्टी के लिए देखें, आपने कहा कि नीचे की ओर 18,600 के आसपास पहला एक लेवल है, उसके नीचे जाने के बाद फिर चिंता होगी। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मतलब सारे जो मूविंग एवरेजेज हैं उनसे निफ्टी काफ़ी ऊपर निकल गया है। तो क्या फिर से जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वापस कहीं पर सक्रिय होगा या अभी उसमें देरी है? इसके लिए पहले निफ्टी को 18,600 छूटे तो अभी तो हो रहा है कि कई हफ्तों से पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है, नॉट इवन सपोर्ट, सपोर्ट तो बात की बात है, एटलीस्ट जो कॉशन वाला प्लेस है वही खत्म नहीं हो रहा। कॉशन वाला प्लेस खत्म हो तो फिर शायद दूसरी बात ये कर सकें हम कि अब सपोर्ट टूटने वाली बात हो। अभी तो कॉशन ही खत्म नहीं हो रहा, कॉशन वाले प्लेस ही नहीं आ रहे, तो 18,600 पे सपोर्ट वाला प्लेस मैं नहीं कह रहा। वहां से एक थोड़ी आस बंधेगी कि अब करेक्टिव मोड में मार्केट जा सकता है, लेकिन कितना जा सकता है तब फिर आएंगे हम कहाँ-कहाँ पे हमारे मूविंग एवरेजेस फॉल हो रहे हैं, वो एज सपोर्ट काम कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मूविंग एवरेज और जो सिचुएशन मेरे डेटा का बन रहा है, जो बेट बन रहा है, वो 18,300 तक बन रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट। सो 18,600 पहला क्लोजिंग बेसिस का कॉशन सिग्नल है कि करेक्शन शुरू हो सकता है। और अगर वैसा हुआ तो 18,300 तक का करेक्शन बन सकता है, और 18,300 के नीचे क्लोज हुआ तभी कोई डीप करेक्शन है, अदरवाइज ये रनिंग करेक्शन लेके मार्केट फिर से ऊपर निकल सकता है। जी। चलिए, ये तो करेक्शन की बात हो गई और उसमें सबसे पहली शर्त वही आपने बता दी कि 18,600 पहले टूटे तो सही, उसके बाद फिर नीचे की बात सोची जाएगी। वैसे नीचे एक स्विंग लो अगर आप कहना चाहें तो शायद 18,140 से 150 के आसपास भी एक बन रहा है। 18,300 का लेवल आपने बताया, लेकिन वो सब बातें तब जब 18,600 के नीचे जाए निफ्टी तब। अ, फिलहाल ऊपर की ओर नज़र कहाँ है? मतलब पहला टारगेट ऊपर नए हफ्ते में क्या दिखेगा? 19 के ऊपर फिलहाल नजर नहीं है, लोडेड है मार्केट। 19 निकलने के बाद ही कोई शॉर्ट कवरिंग मतलब की आप हम कह बात। रहे हैं कि 19,000 पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सप्ताह में भी, भले ही मोमेंटम जितना भी दिख रहा हो। हाँ, अगर गुजरात कुछ कमाल करे तो अलग बात है, अदरवाइज 19,000 अभी अच्छा, क्रॉस करना। हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली मान लीजिए गुजरात ने दे दी 140 सीटें, फिर? फिर एक झटका यूफोरिया आएगा, तो उसमें और 19। अगर 100 पर लटका दिया तो? हाँ, तो फिर 18,000 आएगा, लेकिन मैं मार्केट अभी 18,000 के नीचे नहीं देख रहा, उस मार्कर को भी। और जो भी अगर कहीं कोई ऐसा उलटफेर हो गया कि वहां पर मतलब बिल्ली के भाग से छीका फूट गया, वैसा हुआ तो? देखिए, तो फिर 18,000 टूट जाएगा। अभी बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है कि 19,000 के ऊपर निफ्टी पे फिलहाल ध्यान नहीं देना है। 18,600 पे अपना कॉशन सिग्नल ट्रिगर कर देना है। 18,300 पे खरीदारी शुरू कर देनी है, और 18,000 हमारा फाइनल मार्कर होगा क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब ये कि मेरा ऐसा मानना रहेगा कि 18,000 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होती है तो वो लंबा करेक्शन ट्रिगर करेगा। लंबा मतलब पता नहीं कहाँ तक, फिर रिट्रेसमेंट देखेंगे। लेकिन अभी तक मैं ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट लेके चल रहा हूँ 18,000, और ऊपर में 19,000 जब तक निकल नहीं जाए। आपका सवाल ये भी रहेगा कि 19,000 निकल गया तो क्या? तो 19,000 निकल गया तो फिर 19,900 तक के एक्सटेंशन आने चाहिए, लेकिन वो जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल 19,000 पे ही रुक जाते हैं।